हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है कि जब किसी कांच के खोखले गोले को, यानी कि समझ लीजिए एक कांच का खोखला गोला है, तो हम कहेंगे कि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके, यानी कि कट कर दिए आधा, तो आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये वाला हो गया। तो किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, यानी कि या अंदर वाले पृष्ठ पर या बाहर वाले पृष्ठ पर, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलाई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। आइए गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखते हैं। तो किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण हमारा कौन सा दर्पण होगा? गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए, इसके एक भाग को अगर यहाँ पास ऊंचा लिया जाए, समझ लीजिए इसके आधे वाले भाग को यहाँ पास ये हम बना लिए। अब उसके एक पृष्ठ पर हम क्या करेंगे? कलई कर देंगे। समझ लीजिए या बाहर वाले पृष्ठ पर या अंदर वाले पृष्ठ पर। समझ लीजिए हम ये कर दिए कलई, इसके बाहर वाले पृष्ठ पर क्या कर दिए? कलई कर दिए, और अंदर वाला जो पृष्ठ है वो चमकदार रहेगा। तो प्राप्त दर्पण हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण। तो इसकी परिभाषा भी यही लिखा गया है कि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण हमारा कौन सा दर्पण होगा? गोलीय दर्पण होगा। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखा जाए तो गोलीय दर्पण के हमारे दो प्रकार होते हैं। पहला जो होगा वो अवतल दर्पण होगा, और जो दूसरा होगा वो हमारा होगा उत्तल दर्पण। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे अवतल दर्पण को कनकेव मिरर, और इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए अब अवतल दर्पण को जानते हैं और इसकी परिभाषा देखते हैं। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण हमारा क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ होता है या दबा हुआ होता है तो हमारा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये दर्पण है, देखिए हम ये गोलीय दर्पण एक बना लिए हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर रहेगा और जो कलाई किया हुआ रहेगा वो बाहर की ओर रहेगा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जो दर्पण होता है इसका अंदर के ओर जो पृष्ठ होता है क्या होता है? दबा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है? दबा हुआ होता है। तो इसकी परिभाषा भी यही लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है वह
गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि फिर से समझ लेते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ होता है कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। देखिए इसको समझ करके परिभाषा दे सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है कौन सा दर्पण कहलाता है? तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए परिभाषा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है वह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है और कुछ नहीं। देखिए समझ लीजिए ये हमारा एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर हम कलाई कर देते हैं और परावर्तक पृष्ठ इसका जो है बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है वह हमारा गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो आइए परिभाषा इसकी लिखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए मेन पॉइंट फिर से एक बार समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो वह गोलीय यानी कि कांच के किसी खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलाई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसी की परिभाषा भी इसी प्रकार लिख दिया गया है। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आइए अब देखते हैं अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है वह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषा होती है उसको समझते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल। दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो ये हम गोलीय दर्पण बनाए हैं। ये हमारा है उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है। तो हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ के, देखिए दोनों में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, क्या परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें देखिए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यही परिभाषा हम लिखे भी हैं, यही परिभाषा होती है। जैसे दर्पण का ध्रुव यानी कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? ये हमारा दोनों दर्पण बना हुआ है। तो गोलीय दर्पण ये एक गोले के भाग होते हैं दोनों गोलीय दर्पण, यानी कि समझ लीजिए ये एक गोला है।
तो इसके जो केंद्र होता है यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देख लीजिए यानी कि ये भी एक गोले का भाग रहा होगा ये वाला दर्पण, और जो इसका केंद्र होता है इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वह गोलीय दर्पण यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, समझ लीजिए इसकी त्रिज्या ये है r और इसकी त्रिज्या ये है r, तो इसके त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखे हुए हैं कि वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष एक रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है और इससे होकर जाती है। समझ लीजिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के सीध में एक रेखा खींचते हैं तो देखिए अगर कि दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें देख लेते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसकी परिभाषा इसी प्रकार लिखी हुई है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार लिखी गई है। तो इसमें हम समझते हैं और जो समझते हैं उसी को हम लिख दिया, वही हमारी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। और इसमें से एक आध परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जितनी मैं परिभाषा बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।